हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। वक्फ वेलफेयर फोरम का जो मुख्य मकसद क्या है? इसके जो मुख्य मकसद हैं, आवाम में वक्फ से ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करना, उनके कागजात दुरुस्त करना और हो रहे अनियमितताओं और इल्लीगल अतिक्रमण को रोकना, चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट हो। ये एक धर्मार्थ की चीज़ है जो जनहित के लिए होनी है, यानी समाज के मोस्ट नीडेड ऑफ द पीपुल। आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो आपने ये प्रोग्राम रखा है, तो इसमें क्या लाहे अमल तैयार हुआ है? इसमें जो था दिल्ली चैप्टर पे जो सुनहरी बाग को लेके मामू भांजा या तमाम 123 वक्फ प्रॉपर्टी जो दिल्ली में जो सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में कानूनी मसले चल रहे हैं, उसको लेकर अभी कानून या कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सरकार की जो लोकल विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, एमसीडी है, एनडीएमसी है या सीपीडब्ल्यूडी है, तमाम ऐसी संस्थाएं जो कोर्ट के आदेश और निर्देश का अवहेलना कर रहे हैं, ये इस संबंध में एक चर्चा और गोष्ठी की गई, जिसमें हम सरकार के जो ऑर्गन हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हम कमेटी बनाएंगे जिसमें हमारे समाज और मिल्लत के लोग या हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनको भी लेके हम सरकार से संवाद करेंगे कि देश में जब ऐसे कानून हैं और ऐसी एक्ट हैं जिसकी वजह से धर्मों की सुरक्षा है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उसके खिलाफ जो भी खिलाफ वर्जी करता है, उसके उस संज्ञेय धाराओं में वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पे खुली तौर पे लोगों को छूट है, जो चाहे जब चाहे तमाम मस्जिदों, मंदिरों और इबादतगाहों के खिलाफ कोर्ट में रिट दाखिल करता है। वो कोई भी धर्म का मानने वाला हो, धर्म का सम्मान हो, धर्म के लोगों को सियासत और सरकार उसको बीच में न लाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो धर्मार्थ है और जो सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो कानून संबद्ध कानून चलना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सम्मान होना चाहिए। वक्फ एक ऐसी संस्था है जिससे देश के प्रगति में गति दिया जा सकता है। ये भी एक जीडीपी का हिस्सा है, जिससे हम तमाम दिल्ली की लोटियन जोन इबादतगाहों पर है, लेकिन जनहित में दिया गया। आप देखेंगे आईटीओ पर जितनी इमारतें हैं, विकास मीनार जो दिल्ली की जो है एक उस ज़माने में सबसे बड़ी उसकी मंजिलें होती थीं, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी पर है। लेकिन जहाँ जनहित की बात आई है, उसमें वक्फ की भी संपत्तियाँ शेर फहरिस्त हैं। सर, इसमें होता ये है, लोग ये कह रहे हैं, लोगों का आरोप है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को पहले तो सरकार ने उसे दिया नहीं, जो उन पे कब्जे थे वो हटाए नहीं। दूसरे जो उसके जिम्मेदार बनाए जाते हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं या जो उसके मुतवल्ली बनते हैं जो लोग, वो भी उसमें जो है इस तरह की मतलब धांधलेबाजी करते हैं, उसे बेच देते हैं, खुर्द-बुर्द करते हैं। तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं। वक्फ बोर्ड की भी सरकार के ही मातहत है, ऑटोनोमस है लेकिन मातहत है, विभाग है उसका, वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आता है, भारत सरकार में मंत्रालय है, उसके ऊपर सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जो मंत्रालय के अंदर है। तमाम देश में 32 वक्फ बोर्ड है, जितने चुने हुए मेंबर आते हैं और जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये सब एक्ट के अंतर्गत है। अगर कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार को बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, इसमें आप जो मुस्लिम समाज के साथ कभी वक्फ का मामला आ जाता है, कभी ज्ञानवापी का आ जाता है, इससे पहले बाबरी मस्जिद का था, तो मुसलमानों को इसी तरह के मामलों में उलझाए रखा जाता है, ऐसा कहना है कुछ लोगों का। तो ये वजह क्या है? मुसलमानों को मतलब ये तालीम से पिछड़ने की वजह है या सियासी तौर पे पिछड़ने की वजह है या आर्थिक तौर पे पिछड़ने की वजह है? नहीं, ये कोई जो आप बात कह रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। पिछड़ा मुसलमान कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। जिसके बारे में बिल्कुल साफ और क्लियर है कि वो मेहनतकश और अपने देश से बहुत प्यार और मोहब्बत करता है और अपनी जो स्किल या उसके पास है, जो अपनी संसाधनों से वो अपना जीवन यापन करता है। इस देश की मुख्य धारा में सरकारों की जिम्मेदारियां हैं कि वो योजनाओं से जुड़ें, जैसे कि सरकार ने या फिर पूर्ववर्ती सरकारों ने स्कीम लाई, इस सरकार ने उसको मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट, एक ऐसी स्कीम जो देश के
तमाम अल्पसंख्यक बहुल इलाके में वो स्कीम चलाई जाती थी। सरकार ने इसको बजट को ख़त्म कर दिया। मदरसों को टारगेट किया जाता है। मदरसों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी आप देखेंगे उनके बुनियादी ढांचे नहीं बने। अगर गुर्बत नहीं होती तो बच्चे मेन स्ट्रीम के स्कूलों में जाते। सरकार अगर विद्यालय बनाती, अगर उनको कॉलेज अच्छा देती, जो मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट स्कीम में था, ये सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन से था, तो अगर ये होता तो पिछड़ापन नहीं होता। तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वक्फ एक ऐसी संपदा है देश के पास जो उसको गलत नजर से न देखा जाए। अफवाहों में कुछ लोग ये कहते हैं कि सियासी तौर पे पिछड़ना ही इसका मुख्य कारण है, क्योंकि सियासत में सबसे बड़ी ताकत होती है जो जिसकी सरकार होती है उसी की ताकत होती है। देखिए, हम जो सेकुलर फैब्रिक है देश की, जो संविधान से चीज़ें कवर हो, दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा, तमाम देश में जो लोग रहते हैं उनकी सबकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करता है, समानता देता है। आर्टिकल 14 जो है संविधान का, सबको अपने मजहब और अपनी को समानता देता है। तो हम संविधान के ही सूत्र में बैठे हैं और पिछड़ापन के लिए सरकार जिम्मेदार है, वो दलित हो, आदिवासी हो या मुसलमान हो। देखिए, नागरिक पहले है, नागरिक का विकास होना चाहिए। अगर रोड बनेगी, जन प्रतिनिधित्व की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है लेकिन एक भी उसका एमपी नहीं है, कोई जो एमएलए नहीं है। अभी जो राज्यों में चुनाव हुए, अभी तेलंगाना में एक भी मुस्लिम एमएलए जीत कर नहीं आया, एक बैरिस्टर साहब ओबीसी साहब की पार्टी के अलावा। ना कांग्रेस से आया, ना बीजेपी से आया, ना टीआरएस से आया, किसी से भी नहीं आया। तो ये जो भागीदारी घट रही है, इसकी क्या वजह है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी, अगर संविधान के दिए हुए शक्तियां का इस्तेमाल अगर उसका सही नहीं होगा, अगर रिप्रेजेंटेशन घटेगा तो उसकी भागीदारी भी घटेगी, और जब भागीदारी घटेगी तो डिसअपॉइंटमेंट आएगा। तो वो एक जो है आपका सरकार का एक जो है मूल स्वरूप या मुख्य धारा में जोड़ने से कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। जैसा आपने एग्जाम्पल दिया कि बीजेपी के कोई एमपी या कोई मंत्री भी मंत्रालय में भारत सरकार में भी नहीं है, और जो बड़े राज्य हैं वहाँ भी नहीं है। तो उनके अपना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन देश हित में ये ठीक नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और विश्वास तभी होगा जब सबकी भागीदारी पार्लियामेंट में भी हो, रेशियो आबादी के मुताबिक। जैसे बिहार गवर्नमेंट ने जनगणना किया और कहती है जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये बात सब पे लागू होती है। फिर धर्म मजहब की क्या बात हुई? तो क्या बात हुई? जी। तो ये थे जावेद साहब, जो वक्फ वेलफेयर फोरम के मुख्य कार्यकर्ता हैं। और आपका ये कहना है कि जो जनप्रतिनिधित्व जो घट रहा है, इसके कारण भी बहुत सारी चीजें पैदा हो रही हैं, और वक्फ के लिए आज यहाँ बहुत कुछ सोचा गया, बोला गया।